अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 10 की ग्रामर सीखेंगे। दो लैंग्वेज पॉइंट्स हैं, दोनों ही बड़े यूज़फुल हैं। पहला है पुयाओ शमशमला या फिर बिए शमशमला, और इसे अगर उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में बनेगा डोंट और उर्दू में मत। बेसिकली ये लैंग्वेज पॉइंट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब आप किसी को किसी काम से मना करते हैं तो वहाँ पे आप ये लैंग्वेज पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सेंटेंस पैटर्न वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, आप कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल यूज़ मत करो वगैरह वगैरह, कंप्यूटर मत चलाओ, दरवाज़ा मत खोलो। किसी को किसी काम से मना करने के लिए लैंग्वेज पॉइंट यूज़ होता है। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू डिसवेड और फोरबिड समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कि किसी को कुछ जो कोई कर रहा है उससे मना करने के लिए लैंग्वेज पॉइंट यूज़ होता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, पुयाओ वान शौचीला, यानी कि मोबाइल से मत खेलो, मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो। वान शौची होता है जैसे हम मोबाइल फ़ोन टाइम पास के लिए फ़जूल यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं वान शौची। पुयाओ वान शौचीला। करेक्टर्स में भी देख लेते हैं, पुयाओ वान शौचीला, यानी कि मोबाइल फ़ोन मत चलाओ। मोबाइल फ़ोन चलाने से मना करने के लिए वो बोल रहा है। दूसरी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, पुयाओ सोफ़ानला, पुयाओ सोफ़ानला, यानी खाना मत बनाओ। लगता है आज इनका बाहर कहीं जाने का प्लान है, बाहर डिनर करेंगे, बाहर खाना खाएंगे, इसलिए शायद खावंद अपनी बीवी को कह रहा है पुयाओ सोफ़ानला, खाना मत बनाओ। तीसरी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, पुयाओ खान देंशीला, यानी कि टीवी मत देखो। पुयाओ खान देंशीला, कैरेक्टर्स में भी देखते हैं, पुयाओ खान देंशीला, किसी को कोई काम करने से रोकना हो तब ये सेंटेंस पैटर्न हम यूज़ करते हैं। दूसरा सेम यूज़ है बे के साथ, बेशुजाओला, यानी कि ना सो मत सो, बेशुजाओला। नेक्स्ट है बेखानशूला, किताब मत पढ़ो, बेखानशूला। लास्ट एग्जाम्पल है बेखान पाउचला, न्यूज़पेपर मत देखो, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, बेखान पाउचला, न्यूज़पेपर मत देखो। पुयाओ के साथ या फिर बे के साथ दोनों सेम ही, इसका ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होगा, किसी को कोई काम करने से मना करने के लिए। यहाँ पे आपने 6 एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस बनाए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मशवरा दूंगा, कम से कम 6 सेंटेंसेस आप भी खुद से बनाएं, जहाँ पे पुया और बे को इस्तेमाल करके आप किसी को कोई काम करने से मना करने वाले सेंटेंसेस आप कुछ भी नए बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन फ्यूचर आप स्पोकन लैंग्वेज में या कहीं पे भी जब यूज़ करने लगेंगे तो गलती के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, भले आपको फील होता है कि समझ आपको कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो ही गया है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल के टाइम गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट में है तोय। तोय का मतलब ऑलरेडी जो आपको पता होगा वो होगा ओके, करेक्ट वाला, यानी यस वाला। तो लेकिन यहाँ पे एक नया यूज़ है फॉर या फिर टू के लिए। द प्रपोजिशन तोय कैन इंडिकेट अ सब्जेक्ट टारगेट रिलेशन बिटवीन पीपल और थिंग्स। लोगों का या चीज़ों का किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे इसका मतलब होता है फॉर या फिर टू। एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे तो इसका यूज़ हमें बड़ा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। और जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि आप खुद से सेंटेंसेस ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, तो इस वाले तो एक सेंटेंसेस आपने खुद से ज़रूर क्रिएट करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये यूज़ करना भी ठीक तरह से नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा पर्सन आपके साथ चाइनीज़ में बात करते हुए तो एक ये वाला तरीका, ये वाला यूज़ करता है, तो वो आपको शायद समझ में मुश्किल से आएगा। पहली एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, फाओपू तुइशन थी हन हाओ,
यानी जोकिंग करना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। 跑步对身体很好 जोगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे है 老师对学生非常好 टीचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी टीचर स्टूडेंट्स के लिए 非常好 मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। 老师对学生非常好 लास्ट एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं 看电视对学汉语很有帮助 टीवी देखना चाइनीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टीवी अब ये नहीं है कि आप टीवी पे इंग्लिश देखें या कोई और लैंग्वेज देखें या पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो वो हेल्पफुल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि टीवी पे आप चाइनीज़ ही देखें। चाइनीज़ में चाहे आप कार्टून देखें, मूवीज़ देखें, ड्रामा सीरियल देखें, कुछ भी देखें तो वो चाइनीज़ सीखने के लिए हेल्पफुल होगा। 看电视对学汉语很有帮助 आज का जो ग्रामर पॉइंट्स 2 थे और निस्बतन सिंपल ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर यूज़ करते हुए गलती के चांसेस होंगे। गलती के चांसेस को कम अज़ कम मिनिमम लेवल पे लाने के लिए आपको चाहिए है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ये वीडियो लेसन्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।